नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के साथ और आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है ना भाई? और तंदुरुस्त होने के साथ साथ अपना काम जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज शुरुआत करने से पहले ये लाइनें देखते हैं कि तूफान कितना भी तेज हो, तूफान कितना भी तेज हो, कश्तियाँ बचा ही लेंगे हम। राह कितनी भी कठिन हो, मंजिल पा ही लेंगे हम। तो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं, मालूम है क्या, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और वो है रामसर साइट्स। क्योंकि अभी रामसर साइट्स काफ़ी हमारे इंडिया में जुड़ी हैं, तो उनके बारे में आज देखेंगे कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, और उनसे एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली स्लाइड की बिगिनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कि जैसे आप कोई शुरुआत करते हैं, जैसे आप जाग जाते हैं अपने सपनों के प्रति, समझ लीजिए आपने पहला कदम रख दिया। जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आपने सोच लिया, उस दिन आपने पहला कदम रख दिया। और सक्सेस जो है, मंजिल यकीन मानना, मंजिल खुद चल कर आएगी। मंजिल खुद चल कर आएगी, बस आपने अगर तय कर लिया है तो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट्स जो हैं इंडिया में भी जो ऐड हुई हैं, और स्पेशल फोकस जो है वो रहेगा कहाँ? अपने उत्तर प्रदेश में। अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, तो विशेष फोकस जो रहेगा वो अपने उत्तर प्रदेश पर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, चल रहे हैं। जैसे टीजीटी का होने वाला है, पीजीटी का होने वाला है, ठीक है, सुपर टेट होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, यूपी पीसीएस भी होने वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला देखते हैं कि रामसर साइट देखो, वेटलैंड को जो है ना हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। जो वेटलैंड्स होते हैं, इनको ही रामसर साइट्स में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई इसकी हिस्ट्री देखते हैं। रामसर साइट्स क्यों है, क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई, वेटलैंड होता क्या है? ठीक है, वेटलैंड होने का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें याद रखने वाली बात है, वैसे तो होते क्या हैं कि वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज एरियाज ऑफ मार्स, फैन, पीटलैंड, वाटर, वेदर, नेचुरल, आर्टिफिशियल। यानी कि जो भी पीटलैंड्स होते हैं, वाटर जो होता है विशेषकर, ठीक है, जो वाटर विशेषकर होता है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो और टेम्परेरी हो। यानी कि चाहे बारिश से पानी भर गया हो, जैसे हमारे तालाब, तो बारिश से पानी भर जाता है या नहर के थ्रू पानी आ जाता है तालाबों में। ठीक है, तो वो सब वेटलैंड होते हैं। क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं, और आर्द्र भूमि होती है। लेकिन देखिए, पानी तो समुद्र में भी होता है, समझ रहे हैं ना? पानी तो समुद्र में भी होता है, नदियों में भी होता है। ठीक है, तो क्या ये सब वेटलैंड होंगे? नहीं। वेटलैंड वो होता है जिसका जिसकी गहराई, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। यानी कि ऐसे पानी के स्रोत, ठीक है, पानी के स्रोत जिनकी गहराई, जिनकी गहराई 6 मीटर से कम हो, उन्हीं को हम आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछेगा तो वो देता है ये 6 मीटर, कि जिसकी गहराई 6 मीटर से कम हो। ठीक है, बाकी वो नेचुरल हो सकता है, प्राकृतिक या आर्टिफिशियल, यानी इंसानों ने बनाया हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। ठीक है, और आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, किडनी ऑफ लैंडस्केप। इसको किडनी क्यों कहा जाता है, मालूम है? किडनी क्यों कहा जाता है? अच्छा, किडनी क्या काम करती है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में किडनी होती है, तो जानते ही होंगे आप सभी। किडनी क्या काम करती है? हम जो भी पीते हैं, समझ रहे हैं, जो भी पीते हैं, जो भी पीते हैं, पीने का मतलब समझ रहे हैं ना, लड़के समझ रहे होंगे। जो भी पीते हैं उसको प्यूरिफाई कौन करता है? प्यूरिफाई कौन करता है? वो हमारी किडनी करती है। वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में
हमारे एनवायरनमेंट में जो किडनी का काम करता है वो कौन करता है? वो ये वेटलैंड या ये आर्द्र भूमियाँ करती हैं। और ये क्या करती हैं कि वाटर को प्यूरिफाई करती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखती हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करती हैं, यानी न्यूट्रिएंट का जो चक्र है वो चलता रहता है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। तो आर्द्र भूमियों को किडनी ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी है रामसर साइट क्यों है और क्यों कैसे है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि भाई एक ना, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, जो भी बुद्धिमान लोग जिनको कहते हैं, जो पहले चीज़ों को खराब करते हैं फिर उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो एक ऐसे ही ग्रुप बना। कहाँ पे? रामसर कन्वेंशन हुआ, यानी एक ग्रुप हुआ, एक मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई? ईरान, ईरान की एक सिटी है रामसर। ठीक है, तो ये रामसर जो कन्वेंशन है किससे लिया गया है? उस सिटी के नाम से ही जहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। और कब हुआ था ये? 1971 में। तो क्या था ये रामसर कन्वेंशन? क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ईरान की सिटी थी, वहाँ पहली बार लोग बैठे, इकट्ठा हुए और उन्होंने चर्चा की कि भाई अब जब बहुत बिगाड़ लिया, अब कुछ बचाने का काम करते हैं। तो ये रामसर साइट तो उसी में शामिल हुई। तो मतलब एक डायरी रखी गई कि भाई इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे वातावरण के लिए, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई और उनको एक डायरी में नोट किया गया, एक रजिस्टर में नोट किया गया। तो क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं? वो है रामसर साइट कहाँ पे हुई? ईरान की सिटी है रामसर, वहाँ पे हुई। कब हुई? 1971 में। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, भारत का क्या लेना देना है भाई? भारत भी बोला कि भाई सारे अच्छे काम तुम ही थोड़ी कर सकते हो, हम भी तो कुछ अच्छे काम करेंगे, हम भी करेंगे कुछ अच्छे काम। तो हम भी क्या बोले कि भाई हम भी इसमें इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हमको भी खिला लीजिए अपने ग्रुप के साथ। तो 1 फरवरी 1982 को भारत भी जुड़ गया। अब इसमें देखिए याद करने वाला क्या क्या रखना है मेन। एक तो रामसर साइट कन्वेंशन कहाँ हुई? ईरानियन सिटी, यानी ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे हुई। कब हुई? 1971 में हुई। भारत कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हुआ। ये था याद करने वाली बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सेंचुरी मार दी। क्या कर दिया आपने? सेंचुरी मार दी। हमारे भारत में 100 रामसर साइट्स हो गई हैं। महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 100 हो गई हैं। बात समझ में आई? कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 100 हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रीलिम्स के लिए, जैसे यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम में भी पूछ लेगा, जो आपके टीचिंग के हो रहे हैं, बाकी एग्जाम हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत में रामसर साइट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। डायरेक्ट पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु में। और कितनी रामसर साइट्स हैं? 20 हैं। कितनी है? 20। और देखिए भैया दूसरे पोजीशन पे सेकंड आ गए हम, अपना उत्तर प्रदेश सेकंड पे आ गया है। तो उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे है। और कितनी रामसर साइट्स हैं? टोटल 13 हो गई हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये 13 कौन कौन सी साइट्स हैं, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। समझ रहे हैं? और इसके साथ और बता दूं कितना स्मार्ट तरीके से आज हम करने वाले हैं कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, एक बार में। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब है लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो भाई लार्जेस्ट है सुंदरबन वेटलैंड। नाम तो सुना ही होगा, सुंदरबन डेल्टा। क्या? सुंदरबन डेल्टा। ये कौन सी है? लार्जेस्ट साइट है, रामसर साइट्स है सुंदर। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। 4,23,000 हेक्टेयर में है भाई। अब इसी के साथ पूछ ले सकता है कि स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट पे भाई टाई हो गया है मैच। मैच क्या हो गया है? टाई हो गया है। एक है रेणुका वेटलैंड, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है बेम्बनूर वेटलैंड,
कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये दोनों ही 20 हेक्टेयर की हैं, केवल 20 हेक्टेयर की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मैच टाई हो गया है। तो स्मॉलेस्ट पूछ लेगा, हालांकि ऑप्शन में या तो रेणुका वेटलैंड देगा या तो बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स देगा, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आते हैं, धीरे बढ़ते बढ़ते अपने आ गए हम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 13 है भाई। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। तो चलिए भाई, पहली देखते हैं, पहली कौन सी है? अपर गंगा रिवर। ठीक है, और ये ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच तक है। ठीक है, और 2005 में, तो यानी ये पहली रामसर साइट्स है उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी है? पूछ सकता है, अपर गंगा रिवर। दूसरी कौन सी है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अब देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है, कैसे एक बार में याद रखना है, और एक बार में याद हो जाएगा, यकीन करना। बस थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना, और बस थोड़ा सा क्या करना है पता है? जो आपका अपना खुरापाती दिमाग है ना, कौन सा? खुरापाती दिमाग, बस उसका उपयोग करना है। अबे लोड नहीं लेना है भाई, लोड नहीं लेना पढ़ने में। जितने आसानी से पढ़ोगे, जितने आराम से पढ़ोगे, उतना अच्छे से याद रहेगी बातें। ठीक है ना? देखिए, हमारे जीवन में कुछ सुनहरे पल होते हैं ना, कभी नहीं भूलते। ठीक है, लोग कह देते हैं ना, अब भाई पहला प्यार पहला होता है। क्यों? प्यार से किया है प्यार, तो हमेशा याद रहता है। तो वही तरीका आपको प्यार करना हम सिखा रहे हैं, पढ़ने में भी किस तरह से प्यार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला प्यार करवा लिया हमने अपर गंगा रिवर से। दूसरा क्या है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अब देखिए, ये कहाँ है? उन्नाव में है। ठीक है, और ये और किस नाम से जानी जाती है? चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका। नवाब, भाई लखनऊ के नवाब, लखनवी नवाब। अब मैंने कैसे याद किया है भाई? नवाब जो है वो लखनऊ नवाब होता है, और लखनऊ के बगल में है क्या? उन्नाव। लखनऊ के बगल में क्या है? उन्नाव। तो नवाबों का शहर लखनऊ, और उसके बगल में है उन्नाव। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? गोंडा में। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका। पार्वती यानी पवित्र, ठीक है, पूजनीय है पार्वती जी। अब उनको गंदे प्लेस पे रख दिया है, यानी गंदगी वाली जगह पे। तो पवित्र और गंदा, पवित्र गंदा, तो पार्वती अर्गा गोंडा, गंदा से गोंडा। ठीक है, ये याद करने की तरीका है, ऐसा नहीं कि गोंडा गंदा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, याद करने का, क्योंकि खुरापाती दिमाग अभी बताया ना, खुरापाती दिमाग का प्रयोग करना है। अब ये तरीका ऐसा नहीं कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी से आपको याद करना है, आप अपना तरीका भी, अपना भी खुरापाती दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, अगला देखते हैं। अगला है समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, समन मैंने कैसे याद किया है? सामने, समन मतलब सामने। सामने क्या है? मेन रोड है। सामने क्या है? मेन रोड है। तो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है? मैनपुरी में। समन बर्ड बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना? मुलायम जी का एरिया। ठीक है ना? मैनपुरी। तो समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है भाई? मैनपुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा तो हो ही गया है। पांचवा क्या है? समसपुर बर्ड सेंचुरी। समसपुर जो तो भाई नज़दीक के होंगे रायबरेली के, उनको तो पता ही होगा। तो समसपुर राय बरेली। समझ मतलब, समझ मतलब समझ, और रायबरेली मतलब रे, समझ रे। समझपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? रायबरेली में। और ये कैसे याद करना है? अपने खुरापाती दिमाग से। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, खुरापाती दिमाग अपना कितना भी लगा लीजिए इसमें, कैसे भी, आपका अल्टीमेट जो गोल है वो है याद होना चाहिए। आपको किसी लिखने थोड़ी जा रहे हैं कि समझ रहे ऐसे लिख के, और हमने याद किया किसी को बताने जा रहे हैं। ये तो आपका अपना दिमाग है, अपना खुरापाती दिमाग है, उसको प्रयोग करना है और हमको याद करना है। याद करने से मतलब है, और एग्जाम में फटाफट एक नज़र में ही टिक कर देना है भाई।
तुरंत गोला लगा देना है, यही वाला आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सांडी बर्ड सेंचुरी। अब ये कहाँ पे है? हरदोई में है भाई। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? सांडी मतलब सांड, आजकल हर जगह घूम रहे हैं। सांड जो है हर जगह घूम रहे हैं, रोड हो बाजार हो कहीं भी हो घूम रहे हैं। तो सांडी से सांड, और हर से हरदोई, सांड हर जगह है, यानी सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हरदोई में। उसके बाद है सरसाई नावर झील। सरसाई जिसके सर पर साई का हाथ हो, सर पर साई का हाथ हो। सर पर साई का हाथ, उसकी क्या होती है? वाह वाह होती है, बल्ले बल्ले होती है। तो सरसाई नावर झील इटावा, जिसके सर पर साई का हाथ उसकी वाह वाह इटावा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्या है? अगला है सुर सरोवर, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? कीथम झील। ठीक है, कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। और सुर सरोवर, सुर कैसे लगाते हैं? सबसे पहले, आ गई ना बात, सबसे पहले यानी आगे। सबसे पहले क्या होता है? सुर होता है, जो भी सिंगर लगाते हैं। कहाँ पे? आगरा में है अग्र। सुर जो होता है वो पहले लगाते हैं, यानी पहले यानी अग्र। सुर सरोवर आगरा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं, नौवा हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड। अब हैदर, हैदर अली का नाम सुना होगा, नाम तो आप सुने ही होंगे, हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली कहाँ है? हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर के पास। ठीक है ना, इन दोनों के बॉर्डर पे है। तो हैदरपुर यानी हैदर अली बिजी रहते थे किसमें? युद्ध में, लड़ाई में। ठीक है, हैदर अली बिजी रहते थे युद्ध में, तो हैदरपुर बिजी यानी बिजनौर या मुजफ्फरनगर। ठीक है, और ये भी एक इन्फॉर्मेशन, और उत्तर प्रदेश में जो है वो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और उसी के बगल में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा है भीख, जो याद करने का तरीका, बखीरा भाई भीख। भीख कौन या दान कौन मांगता है? संत मांगते हैं। ठीक है, दान कौन मांगता है? संत मांगते हैं। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। चलिए भाई अगला है पटना बर्ड सेंचुरी। पटना वो वाला नहीं भाई, बिहार की राजधानी वाला पटना। ये पटना हमारे यूपी में है, यूपी में एक जगह है। ठीक है, तो पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? एटा में। पटना, ठीक है, पटना एटा। देखिए टा पे फोकस कीजिए, पटना एटा। और पटाने गए तो ऐंठ गए। ठीक है, पटाने गए तो ऐंठ गए। एटा, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में है। चलिए आगे है सेखा झील बर्ड सेंचुरी। सेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है? अलीगढ़ में है, और अभी कब ऐड हुई है? 2026 में ही अप्रैल में ऐड हुई है। और ये क्या है? इंडिया की 99th रामसर साइट है। कौन सी है? 99वीं रामसर साइट्स है। कौन सी? सेखा झील बर्ड सेंचुरी। सेखा झील बर्ड सेंचुरी। अब देखो कैसे याद करना है। शेख अली, शेख अली या शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। तो अली से या ली से अलीगढ़। तो सेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है? अलीगढ़ में। फिर 13वीं जो अभी लेटेस्ट ऐड हुई है, जिसने सेंचुरी मारी है, और सेंचुरी मारने में भाई उत्तर प्रदेश सबसे आगे। कैसे? क्योंकि 100वां रन जो मारा है वो उत्तर प्रदेश ने मारा है। तो 100वीं कौन सी हो गई है भाई? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? सुरह ताल से। और किस नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल से। और कहाँ पे है? बलिया में है। जयप्रकाश जो है भाई बड़ा बलशाली है, बड़ा बलशाली है। तो जयप्रकाश जो है वो बलशाली यानी बलिया में है। और ये कब ऐड हुई है? अभी जून में ही ऐड हुई है।
बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज और भाई, अभी ये इन्फॉर्मेशन देखिए कि यूपी में अगर पूछ ले तो सबसे छोटी साइट कौन सी है, ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में, ठीक है। और इंडिया में कौन सी सबसे छोटी थी, अभी हमने आगे पढ़ा था, कौन सी थी, रेणुका। कहाँ पे थी, हिमाचल प्रदेश में। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में, और जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने वाली चीज़ें हैं, वो क्या है, देखो भाई। हमारा जो स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का, अपने उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो कौन सा है, सारस क्रेन। भाई हमारे यहाँ तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं सरहट। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसको सरहट बोलते हैं, ये पक्षी को। और पता है खास बात क्या है इनकी, खास बात आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लाइफ लॉन्ग ब्रीडिंग पेयर होते हैं, में रहते हैं, यानी भाई पति पत्नी की तरह रहते हैं। आजकल तो डाइवर्स हो जा रहा है, लेकिन इनके बीच डाइवर्स नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी जिसके साथ पार्टनर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से उसी के साथ रहते हैं। आज की तरह नहीं कि आज ये कल कोई और, ऐसा नहीं। तो भाई ये लाइफ लॉन्ग ब्रीडिंग पेयर्स होते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी कपल जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने पेयर को चेंज नहीं करते हैं, अपने पार्टनर को चेंज नहीं करते हैं। तो भाई इंसान से तो बेहतर ही हुए ना ये, ईमानदारी से रह रहे हैं। ईमानदारी अगर सीखना है तो किससे सीखो भाई, ईमानदारी अगर सीखना है रिश्तों में तो किससे सीखो, अपने स्टेट बर्ड से सीखो, सारस क्रेन से सीखो, ठीक है। और ये भाई देखिए और भी क्या इन्फॉर्मेशन है, यूपी इज़ होम टू मोर देन 70% ऑफ इंडिया सारस पॉपुलेशन। जो उत्तर प्रदेश है ना भाई अपना, 70% जो भारत में सारस क्रेन पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है भाई। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे समन बर्ड सेंचुरी है, सरसाई नावर है, बखीरा है, ठीक है ना। अब देखिए रिवीजन साथ साथ में ही, समन कहाँ थी, समन मतलब सामने, सामने मेन रोड यानी मेन पुरी। सरसाई नवर जिसके सर पर साई का हाथ, कहाँ, जिसके सर पर साई, साई का हाथ उसकी वाह वाह यानी इटावा। बात समझ में आई। फिर बखीरा, भीख वाला सिस्टम, दान वाला सिस्टम, कौन, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। देखिए साथ साथ में रिवीजन भी, ये होता है तरीका याद करने का। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपर गंगा रिवर, जो लार्जेस्ट रामसर साइट्स है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी है, 26,590 हेक्टेयर में फैली हुई है, 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लंबा है। और ब्रिज घाट हापुड़ से लेके नरौरा बुलंदशहर तक है। और उसमें क्या पाई जाती है, कौन सी जीव जो है वो अधिकतर पाई जाती है, वो है गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। और ये क्या है भाई, एंडेंजर्ड है, संकट प्रजाति है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। समझ में आ रही है बात, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका किसका, गैंगेटिक डॉल्फिन का। और ये दूसरी, और क्या है, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक मतलब पानी में, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी पानी का जीव जो है वो, जो हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल है कौन है, गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। चलिए भाई अब आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। एक है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसको याद रखना है, कब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है एक तरह का रिकॉर्ड है, एक तरह का रजिस्टर है, जिसमें किनको रखा जाता है, जैसे रामसर साइट्स एक रजिस्टर में लिखे जाते हैं कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, वैसे ही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में एक रजिस्टर बना है, उसमें क्या लिखी जाती हैं, जो संकट में हैं,
जिसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिन रामसर साइट्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं और कौन से नेगेटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है किसमें, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। और क्यों रखा जाता है भाई, महत्वपूर्ण है, क्यों रखा जाए भाई किसी रिकॉर्ड में, ताकि ताकि इन पर विशेष इन पर विशेष फोकस किया जाए और इनको बचाया जाए, इन पर विशेष विशेष फोकस किया जाए। ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ भारत में कौन कौन सी साइट्स हैं रामसर साइट जिनको रखा गया है, एक है लोकटक झील मणिपुर में, दूसरी है क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में। केवल दो ऐसी साइट्स हैं भारत में जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी गई हैं। एक और थी चिल्का लेक, लेकिन क्या हुआ कि हमने उस पर इम्प्रूवमेंट कर लिया, ठीक है, इम्प्रूव कर लिया, उसको बचा लिया, डिग्रेड होने से बचा लिया, यानी उसका उस खराब होने से हमने बचा लिया, चेंजेस होने से बचा लिए, जो नेगेटिव चेंजेस है उससे होने से बचा लिया। और इसलिए वो इस रिकॉर्ड से भाई जिनमें सुधार कर लिया जाए, मान लीजिए किसी के अंदर कोई कमी है, उसको जेल में डाला जाता है, अब जेल में भाई सुधार हो गया तो चलो उसको भाई फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही चिल्का लेक को रखा गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन क्या हुआ कि भाई उसमें सुधार कर लिया गया तो इसको बाहर कर दिया गया। और कब किया गया, 2002 में। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अगला है, देखिए क्राइटेरिया क्या होती हैं रामसर साइट्स की, कौन कौन सी ऐसी क्राइटेरिया हैं, कंडीशन हैं जिनकी वजह से उनको रामसर साइट्स में रखा जाता है। कुछ भाई यूनिक होगा तभी तो उनको रखा जाएगा। तो एक तो रेयर हो, रेयर मतलब कि वो यूनिक हों अपने आप में, मतलब ऐसे जीवों को, छोटे जीवों को जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं, या ऐसे पौधों को, ठीक है, जो विशेषकर उसी जगह पे पाए जाते हैं, तो वो रेयर हैं अपने आप में, यूनिक हैं अपने आप में उनको। दूसरा, जो एंडेंजर्ड हैं, जो संकट प्रजातियां हैं, जो संकट प्रजातियां हमारे जीव हैं, उनको ये घर देने का काम करता है। भाई बेसहारे को घर दे रहा है तो अपने आप में वो कुछ विशेष है। समझ में आ रही है बात। तो उन स्पेसीज को, उन प्रजातियों को वो घर का काम करता हो। ठीक है। तीसरा हो रेगुलर सपोर्ट 20,000 यानी 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ठीक है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि आज आज सपोर्ट कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, हमेशा 20,000 से अधिक बर्ड्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। मेजर थ्रेट्स क्या हैं यूपी में। यूपी में क्या मतलब, हर जगह जो थ्रेट्स हैं, जो डेंजर हैं, खतरे हैं, जिनकी वजह से इन रामसर साइट्स को खतरा है। ठीक है, खतरा है। ठीक है, जैसे अभी आपको किन किन चीज़ों से खतरा है, एक भाई बेरोजगारी से खतरा है, ठीक है, पैसा नहीं है आपके पास उससे खतरा है। तो वैसे ही इनको किन किन सी चीज़ों से खतरा है, कल्चरल रन ऑफ, यानी कि जैसे आजकल हम देखते हैं भाई खेतों में बहुत सारा उर्वरक उपयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ यूज की जाती हैं। ठीक है, कीटनाशक दवाइयाँ यूज की जाती हैं, इसका छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या होता है भाई, जब बारिश होती है या पानी ज़्यादा भर जाता है खेतों में, तो वो बह के कहाँ जाता है, ये आसपास के तालाबों में जाता है, या वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि वहाँ पे होती हैं वहाँ जाता है। उसकी वजह से वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो मर जा रहे हैं। ठीक है, पौधे जो हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, इन दवाइयों के कारण। दूसरा है इन्वेजिव स्पेसीज, यानी कब्जा वाली स्पेसीज, जो कब्जा आके कर लेती हैं। जैसे हमारे घर में आके किसी और ने कब्जा कर लिया भाई, अब कब्जा कर लिया तो क्या होगा, या तो हमें मार के भगा देंगे घर से, ठीक है, भगा देंगे। तो वैसे ही ये स्पेसीज क्या होती हैं, ये जिस जगह पे, जिस आर्द्र भूमि में पैदा हो जाती हैं, वहाँ पे वहाँ की जो लोकल रहती हैं, जो घर वाले वहाँ के होते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। जैसे एक है वाटर हायासिंथ, इंग्लिश में वाटर हायासिंथ, हिंदी में क्या बोलते हैं, जल खुम्भी। हमारे यहाँ तो भाई जलकुंभी बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अर्बनाइजेशन, यानी भाई आजकल शहरों में देख रहे हैं या गांवों में ही देख लीजिए, अगर किसी का घर तालाब के पास है तो धीरे धीरे कूड़ा करकट घर का डालते 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 उस तालाब पे क्या है वो धीरे धीरे अपना द्वार मुहार बना लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, फिर है हाइड्रोलॉजिकल अल्टर अल्टरेशंस, यानी जो कैनल्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे नहर है, नहर का पानी आता था, अब वो नहर में ही पानी नहीं है तो भाई वेटलैंड में या आर्द्र भूमि में कहाँ से आएगा पानी, तो ये भी एक समस्या है। तो ये सब थ्रेट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, और इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब है 2026 में जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है? जो परंपरागत हमारी परंपरागत जो हमारी टेक्निक थी, जिससे हमें लाभ भी होता था, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होता था, बहुत हानि नहीं पहुंचती थी। तो भाई उन तकनीकों का या उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है जो परंपरागत रूप से। पहले देखो, पहले क्या होता था भाई, तालाब से लोग पानी पीते थे, नल का नहीं होता था, नल नहीं होता था या कुएं नहीं होते थे, कम होते थे, तो क्या करते थे भाई, वो तालाब से ही पानी पीते। जब जहाँ से पानी पिएंगे, अब उसको गंदा तो करेंगे नहीं, गंदा करेंगे नहीं, तो नेचर में देखिए, प्रकृति में एक खूबी क्या है पता है क्या? प्रकृति की खूबी क्या है कि अगर वो अपने आप को गंदा करती है तो साफ भी कर लेती है, तो साफ भी कर लेती है, ठीक है। तो लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल इंसान क्या कर रहे हैं भाई, नालियों का पानी सीधा उस वेटलैंड में जा रहा है, उस तालाब में जा रहा है और उसको गंदा कर दे रहे हैं। अभी तो इतना अधिक मात्रा में जा रहा है कि जो उसका क्षमता होती है उसको प्यूरिफाई करने की, वो ख़त्म हो जाती है, तो पानी का स्रोत वो गंदा हो जाता है। ठीक है, तो भाई ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग करके इनको बचाना है। यानी भाई सरकार या और बाकी जो लोग हैं अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अब हम तो जो कर चुके, हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू परंपरागत जो हमारी जानकारी है उसके थ्रू उसको बचाया जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे देखते हैं कि कितना याद हुआ आपको एक बार में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में? ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, सोचिए और बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा इसका। ठीक है, अब चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे पटना, पटना सेंचुरी कहाँ है? पटना, पटना कैसी घटना, यानी कहाँ पे? एटा में। पटना कहाँ है? एटा में। ठीक है, बखीरा भीख वाला सिस्टम कहाँ? संत कबीर नगर। और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में ही है भाई। हैदरपुर, हैदर अली बिजी, हैदर अली बिजी, बिजी बिजनौर या मुजफ्फरनगर। ठीक है, कबरताल, भाई कबरताल तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो यानी इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली 1, 2 एंड 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वेटलैंड और डिस्ट्रिक्ट्स मैच करनी है उत्तर प्रदेश में, कौन सा वेटलैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको मैच करना है। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है? समन सामने, याद आ रहा है? सामने मेन रोड यानी मैनपुरी। सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी सांड हर जगह यानी हरदोई। शेखा अली, शेख झील, शेख अली यानी अलीगढ़। यानी ये भाई तीनों सही मैच हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 1, 2, 3।
ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो ये थी आपकी रामसर साइट जो विशेषकर उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है जी, ये थी आपकी रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में थी। आइए कुछ और मैप के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, मैप के थ्रू देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल ऐड हुई हैं। ठीक है, देखिए जैसे 100वीं जो आपकी रामसर साइट थी वो कौन सी थी? जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। कौन सी? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और जिसको सुरहताल भी कहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जयप्रकाश बलदेव यानी बलिया। ठीक है, बात समझ में आई। अगली कौन सी है भाई जो 99 नंबर की है, अभी हाल फिलहाल ऐड हुई है? वो है सेखा झील। कौन सी? सॉरी, सेखा झील। सेखा झील कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में, ये भी है सेखा झील। शेख अली यानी अलीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद पटना बर्ड सेंचुरी। पटना ये भी यूपी में है। पटना कहाँ? एटा। ठीक है, एटा में। उसके बाद छरी धन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है भाई? ये है गुजरात में। गुजरात में, और इसको छरी या छारी धन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहते हैं। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। ठीक है, बात समझ में आई। और एक है भाई सिलीसर, सिलीसर लेक या सिलीसर झील। ये कहाँ है? अलवर राजस्थान में। कहाँ है? अलवर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय ये कहाँ पे है पता है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिलासपुर। और ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। पहली रामसर साइट छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद है भाई गोगा बील झील। चलिए पहुंच जाते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार। तो बिहार में क्या है? गोगा भील झील। और कहाँ पे है ये? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। एक ट्रेन भी चलती है कटिहार एक्सप्रेस, कटिहार बिहार में। ठीक है, उसके बाद एक है भाई उदयपुर लेक या उदयपुर झील। अब उदयपुर कहाँ होना चाहिए? सुनने में तो उदयपुर कहाँ होना चाहिए? बताइए, उदयपुर कहाँ होना चाहिए? सबके दिमाग में आएगा कहाँ भाई? राजस्थान, उदयपुर। लेकिन नहीं, राजस्थान में नहीं है। और ये आपको एग्जाम में फंसाएगा, ये आपको एग्जाम में फंसाएगा। तो उदयपुर झील कहाँ है? ये भी भैया बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये बिहार, बिहार कहाँ है? ये है तो बिहार। ठीक है, ये भी कहाँ है? बिहार में। कौन सी? उदयपुर झील। उदयपुर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण में। ठीक है, बात समझ में आई। तो उदयपुर झील कहाँ है? वेस्ट चंपारण बिहार। उसके बाद है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ है भाई? ये भी कहाँ है? बिहार में। गोकुल जलाशय कहाँ है? बिहार में। ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ है? बिहार में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये है बक्सर में। कहाँ पे है? बक्सर बिहार में है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एक और। ठीक है, अभी उदयपुर का नाम आया तो उदयपुर, उदयपुर से ही चलते हैं वापस। तो उदयपुर वापस चलने पे हमें क्या मिलती है? मीनार वेटलैंड। क्या मिलता है? मीनार वेटलैंड। कहाँ पे? कहाँ पे है? ये है उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान में। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो आशा करते हैं भाई आप सभी को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। और अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। फिर इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं क्लासेस के साथ। आज से आज आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ताबड़तोड़, ठीक है, नए ताबड़तोड़ जानकारियों के साथ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी का।